नगर निकाय चुनाव का जो तिथि निर्धारित हुआ, क्या लगता है इस बार चुनाव हो पाएगा? देखिए, सरकार चाह रही है कि हम चुनाव कराकर जो संवैधानिक दायित्व है उसको पूरा कर दें, मगर विपक्ष के तरफ से अनर्गल वार्तालाप के कारण यह मामला फंसते जा रहा है। और मामला कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मामला है। 2006 से 2021 तक यह आरक्षण सही था और 22 में एकाएक यह जो संस्था है अति पिछड़ा आयोग का जो निर्णय है यह अनलीगल हो गया। सिर्फ नीतीश कुमार के पल्ला पलटने का ये नतीजा है कि आज आम जनता टेंशन झेल रही है। मैं बोलना चाहता हूं कि आज फिर घोषणा होगा, अधिसूचना निकल गया चुनाव होने का और लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता भी उत्सुक है कि चुनाव होगा, मगर इधर हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उधर सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। इस हालत में अगर मैं कहूं कि चुनाव होगा तो यह गलत है, क्योंकि आज कोर्ट जो है सरकार पर भारी है। सरकार का कोई भी अधिसूचना कोर्ट को रद्द करने का अधिकार नहीं है। लेकिन विगत समय में जिस तरीके के कारनामे हुई है, मैं कह सकता हूं कि कोर्ट भी राजनीतिक शिकार हो गया है। कहने पर राजनीतिक पैरवी से कोर्ट में निर्णय हो रहा है, मैं साफ साफ देख रहा हूं। अभी विगत समय सुप्रीम कोर्ट के जजों का बयान आया था कि कोर्ट का भाषा अंग्रेजी है, तो आप बताइए कि हम हिंदी बोलने वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो क्या समझेंगे? तो ये सवाल है कि चुनाव तो होना चाहिए, सरकार चाह रही है। दूसरी बात एक बोलेंगे कि विपक्ष में माननीय सुशील मोदी जी बहुत ज़्यादा अति पिछड़ों के हिमायती हैं कमल छाप के तरफ से। तो सुशील मोदी क्यों नहीं बताते हैं कि 118-20 जाति अति पिछड़ा में कौन इसमें अति पिछड़ा नहीं है, या कौन सी जाति को अति पिछड़ा में समाहित करना है? ये कमल छाप को ये सूची देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम अति पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिला तो हम कोर्ट जाएंगे। अरे कोर्ट में तो पटना भी और दिल्ली भी गए कि हो, अब कहाँ जाओगे? तो ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र के कारण तमाम वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग पिस रहे हैं। संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो निर्णय का डेट भी हो गया कि इस तारीख को हम निर्णय करेंगे, उस तारीख को निर्णय करेगा। दो जगह निर्णय अटका हुआ है। एक कोर्ट बोल रहा है कि नौकरशाह कैसे काम चला रहे हैं, चुनाव कराइए, और दूसरा ओर जब सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो उसका निर्णय कैसे लागू होगा? ये तमाम वर्ग के लोगों का मामला है। क्योंकि आरक्षण में मान लीजिए 9 गो सीट है यहाँ पर अति पिछड़ा का, बाकी आधा सीट तो यहाँ पर जनरल वर्ग के लिए है ना। तो अति पिछड़ा परेशान है तो जनरल वर्ग के लोग भी परेशान हैं। ऐसे में जो भी नीतीश कुमार और लालू यादव के पार्टी के विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अति पिछड़ा सूची में जितनी जातियां हैं बताइए कि इसमें कौन अति पिछड़ा के लायक नहीं है और कौन जाति अति पिछड़ा में शामिल किया जाना चाहिए। मगर ये नहीं बताएंगे कि जिसको कहेंगे कि निकाल दो तो हमारा वोट टूट जाएगा। तो ऐसी तो राजनीति नहीं चलेगी। अब जनता की बात करते हैं तो जनता के हित में, जैसे 21 में पंचायत चुनाव अति पिछड़ा का जायज हो गया, 22 में होने दीजिए। हो सकता है आने वाले समय में आप ही की सरकार आ जाए, सुशील मोदी जी बिहार में आ जाएगा, तो आप ट्रिपल टेस्ट या जितना टेस्ट हो आप कराइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अभी फिलहाल चुनाव क्या लगता होगा या नहीं होगा? चुनाव आने वाले समय में फंसेगा। चुनाव अगर सरकार जबरदस्ती करा देती है तो कोर्ट का चाबुक पड़ना तय है। क्योंकि देश में बोल रहे हैं ना कि राजनीतिक पैरवी से निर्णय हो रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, सर्टिफिकेट बट गया और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कोर्ट ही जब सर्वोपरि है तो हम तो चाहेंगे कि कोर्ट ही अति पिछड़ा में शामिल करे, कोर्ट ही चुनाव कराए, सब कुछ कोर्ट ही करे। परिचय बताओ। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता आरा भोजपुर।